पता है मैं जब अकेली भी रहती हूँ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मुझे क्या बनाना चाहिए। सिंपल से चावल दाल भुजिया बना देती हूँ या रोटी भुजिया बना देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं डेली भुजिया बनाऊँ ना, तो वो बिना किसी कंप्लेन के वो खा लेंगे। वो कहते हैं कि तेल मसाला का यूज़ कम करो, उनको पसंद नहीं आता है। हमेशा रेगुलर खाना वो पसंद नहीं करते, एंड भुजिया वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरे लिए भी ईज़ी होता है और वो हेल्थ के लिए भी सही होता है कि कम मसाले वाली चीज़ें खाओ तो ज़्यादा बेटर है ना, हमारे स्किन के लिए भी। तो यहाँ पे मैं चावल दाल और भिंडी का भुजिया खा रही थी, जबकि मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे मैंने अपना जो मेन वॉइस है उसको मैंने म्यूट कर रखा है, तो उस पर आप लोग फोकस मत कीजिएगा। और यहाँ पे फटाफट हम लोग खा रहे हैं, और प्रव्या को मैं कोशिश कर रही हूँ खिलाने की, बट प्रव्या इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो चलिए, खाना खा लिया है मैंने और शाम का समय हो गया है। और शाम में हमारे यहाँ क्या बन रहा है आप लोग देखिए। यहाँ बन रहा है दाल वाला पूड़ी, खीर और आलू और पटल की सब्ज़ी। तो सासू माँ और घर के लोगों ने मिलकर बनाया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाई, मेरा कोई भी योगदान नहीं है इस काम में। मेरा एक भी काम नहीं है। तो देख सकते हैं, ये दाल वाली पूड़ियाँ हैं, कचौड़ियाँ बोलो या पूड़ियाँ बोलो, सब सेम ही बात है। तो मेरा कोई योगदान नहीं है, सारे लोगों ने मिलकर बनाया है। और मैं खाऊंगी चना दाल वाला पूड़ी है। हालांकि मुझे खाना नहीं चाहिए, बट इसको खाने के बाद मैंने खा लिया था दवाई, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि भाई चना दाल खाऊंगी कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन दवाई तो मैंने खा लिया था, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि यही बना था घर में। खाने में जो बना था मैंने वही खाया। यहाँ पे मैं निकाल रही थी सब्ज़ी फटाफट से। और पता है मौसम इतना अच्छा था ना, सुनहरा था, कि एक तो अदरा चढ़ा हुआ है। अदरा हम लोग के यहाँ क्या होता है, अदरा चढ़ता है, एक सीज़न होता है जिसमें अदरा चढ़ता है। और उस अदरा में हम लोग बिहारी लोगों का, पता नहीं और किसी रिचुअल में ऐसा, मतलब किसी और का रिचुअल ऐसा है या नहीं, बट हमारे यहाँ रिचुअल्स ये होते हैं कि अदरा में हम लोग सब्ज़ी पूड़ी, सब्ज़ी तो मैंडेट नहीं है, बट दाल वाली पूड़ी और खीर मैंडेट होती है। हमारे यहाँ किसी एक दिन ज़रूर बनता है। क्या आप लोगों के यहाँ भी बनता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप सभी के कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हैं। यहाँ पे मैं फटाफट से सब्जियाँ निकाल ले रही हूँ। मुझे पता नहीं था इतनी सब्जियाँ मैं ले रही हूँ, बट मेरे हस्बैंड सब्ज़ी खाएंगे नहीं, और लास्ट में मुझे एक ही कटोरी सब्ज़ी रखनी होगी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पूड़ियाँ भी निकाल रही हूँ। और आप लोग इसको क्या कहते हैं कमेंट करके बताना ज़रूर। मैं इतना ना बोल रही हूँ, कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट बहुत कम आते हैं। क्योंकि लोग तो बहुत सारे देखते हैं मेरे वीडियोस को, बट बहुत कम लोग हैं जो एक्टिव मेरे फॉलोअर्स हैं। मतलब फॉलोअर्स एक होते हैं, एक एक्टिव फॉलोअर्स होते हैं। तो मेरे जो वीडियोस पे, मेरे फ़ोटोज़ पे जो कमेंट करते हैं वो मेरे एक्टिव फॉलोअर्स हैं, और जो कमेंट नहीं करते ये नॉन एक्टिव फॉलोअर्स हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ फॉलोअर्स हैं, बस वो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे एक्टिव फॉलोअर बनिए और मेरी वीडियोस पे कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे फटाफट से खीर मैं निकाल रही हूँ, जो कि बहुत कम चीनी में बना था। वो मेरे लिए ठीक था कि अगर मैं थोड़ा सा खाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे मीठा खाना बना है, हर तरह से बना है ना। तो चलिए खाना लेके चलते हैं, और हस्बैंड जो है मेरे वेट कर रहे हैं, हाथ पैर धोकर फ्रेश होकर। तो चलिए खाना लेकर आ गई हूँ मैं। यहाँ पे आम भी कट करके दे दिया है, और सैलेड भी है जो कि सासू माँ ने कट किया था। तो यहाँ खाना मैंने निकाल लिया। देखिए, एक कटोरी में भरी हुई सब्ज़ी और एक कटोरी हस्बैंड के प्लेट में नहीं है। तो एक ही प्लेट, मतलब एक ही कटोरी सब्ज़ी से हम लोग दोनों को खाना है। हालांकि हस्बैंड बहुत कम सब्ज़ी में खाए, और मुझे ही पूरा सब्ज़ी खाना था, क्योंकि सब्ज़ी तो मुझे चाहिए भाई, चाहिए। सब्ज़ी मतलब मैंडेट है। तो इसमें दोनों लोगों की सब्ज़ियाँ थी, और यहाँ पे मैं फटाफट से खा रही हूँ। भाई मैं खाना खाती हूँ ना, बड़ा ठूस ठूस के खाती हूँ। तो आप लोग इस पर प्लीज़ रॉन्ग कमेंट मत कीजिएगा। सबका अपना अपना तरीका होता है खाने का। मैं खाती हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन बिल्कुल खाने पे रहता है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे खाती हूँ मैं, ऐसे नहीं खाती हूँ कि थोड़ा बहुत भूख लगा तो खा लिया मैंने, नहीं। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है तभी मैं खाना लेके बैठती हूँ और दबा कर खा लेती हूँ। तो यहाँ 4-4 पूड़ियाँ मैंने ले लिया। 4 पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है, हैवी हो जाती है। तो आप लोग देखिएगा, और पूरी वीडियोस को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और हाँ हाँ हाँ, एक और चीज़ तो मैं भूल ही गई थी, वीडियो देखकर मुझे याद आ गया कि भाई मैंने एडिटिंग में इस वीडियो को भी डाला है। ये खा रही हूँ मैं इडली, जो कि सूजी और चना दाल का है। भाई ये खाना मैंने बहुत टेस्टी था, बहुत बहुत टेस्टी था। ये इडलियाँ आपको इतनी सारी दिख रही है ना, 5-6, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी इडलियाँ थी, बड़ी साइज़ की नहीं थी, बहुत छोटी छोटी थी। दूर से आप लोगों को कैमरे में समझ नहीं आ रहा होगा। और पता है यहाँ पे ना, इडली मैंने खा लिया एकदम भरपेट, और इतना मन फ्रेश हो गया कि मैं क्या बताऊँ। इतना टेस्टी लगा, इतना टेस्टी लगा, मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और इतना, मतलब खाने के बाद शाम से मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द शुरू हो गया, फिर से लूज़ मोशन शुरू हो गया। लास्ट वाला लूज़ मोशन ठीक हुआ था, फिर लूज़ मोशन वापस से स्टार्ट हो गया, और एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन गई। मेरे पेट बहुत ज़्यादा, पेट मरोड़ने लग गया। मैंने गैस की दवाई भी खाई, उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। पूरे रात मैं परेशान हो गई। मुझे पता नहीं था कि इसमें चना, मैंने ध्यान नहीं दिया था। मतलब मैंने देखा था कि इडली खा रही हूँ, सूजी का है, हेल्दी है, मुझे फ़ायदा करेगा, बट मैंने खाने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में ये ध्यान ही नहीं दिया।